नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है। मैं एसपी शौरान आज आपसे बात करूंगा रीट परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण आयाम टेस्ट सीरीज के बारे में। अगले 15-20 मिनट में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज के क्या लाभ हैं। हम जो टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं, जो यश गुरु ऐप है उस पर, उसमें किन किन विषयों का टेस्ट होगा इस पर बात करेंगे। क्या शेड्यूल रहेगा, किन पुस्तकों को हम शामिल कर रहे हैं जिससे हम टेस्ट पेपर बनाएंगे, टेस्ट पेपर कब होंगे अर्थात टाइम टेबल क्या है, और इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले बात करें, जब आपको ध्यान में है कि 25 अप्रैल को परीक्षा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन 25 अप्रैल से पहले बार बार करना चाहिए। दूसरी बात, आप जो है अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें रिवीजन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज के लाभ की। जब आपको यह पता है कि साहब 28 जनवरी को टेस्ट होने वाला है, 1 मिनट के लिए मैं कुछ चीज़ों में आगे बढ़ूंगा समझाने के दृष्टिकोण से कि साहब 28 जनवरी को टेस्ट पेपर है, तब आप अपने कार्यक्रम को, अपनी दिनचर्या को, अपनी पढ़ाई को 28 जनवरी को होने वाले टेस्ट के अनुसार करते हैं। कहते हैं ना, जब स्कोर बोर्ड चालू होता है तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में आप 28 तारीख को पेपर देते हैं। पेपर में आपको पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा, उसमें से आपको कितना याद रहा और कितना आप भूल गए। क्वेश्चन पढ़ना भी एक कौशल है। मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं कि कौशलों का अर्जन किया जा सकता है, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से डेवलप किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना भी एक कौशल है, वो आप इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरी बात, विकल्पों को पढ़ना, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये भी एक कौशल है। टिक लगाकर ओमा शीट को सही भरना। कई विद्यार्थी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कई 3-4 क्वेश्चन तक केवल ओमा शीट को भरने में हड़बड़ी और गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये भी टेस्ट सीरीज का लाभ है। दूसरी बात, एक टाइम टेबल, हम बात करेंगे इस पूरे चर्चा में आगे कि एक टाइम बाउंड आप तैयारी करते हैं, समयबद्ध तैयारी करते हैं और उसके पश्चात अपना मूल्यांकन करते हैं। ये कुछ टेस्ट सीरीज के लाभ हैं, कुछ आपको पता भी होंगे। अब बात करते हैं, हम जो यश गुरु ऐप है उस पर जो आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं रीट परीक्षा के लिए, तो आप गौर करें। सबसे पहले हम L2 की बात करें, लेवल 2, उसमें हम सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। जब हम संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक, कुल 13 यूनिट हैं, उनको हम कवर करेंगे और इसके माध्यम से 60 नंबर, 60 अंक कवर होने वाले हैं। यदि आप L2 में विज्ञान एवं गणित के हैं तो भी हम उन्हीं आपके विषय के जो 60 अंकों के पेपर हैं, यहां पर विज्ञान में क्या है, 6 यूनिट हैं और गणित में भी 6 यूनिट हैं, इनको हम संपूर्ण तरीके से पूरा करेंगे। और यदि आप L1 में हो या L2 में हो, आपको मनोविज्ञान लेनी होगी और संभावना ये है कि कई अपवाद स्वरूप किसी विद्यार्थी को छोड़ दें तो आपके भाषा हिंदी भी पाठ्यक्रम में है। तो हम भाषा हिंदी प्रथम जो भाषा है उसमें हिंदी को कवर करेंगे और मनोविज्ञान को कवर करेंगे। अब जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसका मतलब है 1 से लेकर 5 यूनिट मनोविज्ञान की कवर होंगी। कैसे होंगी वो हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद में L1 में यदि आप हैं तो आपके लिए केवल मनोविज्ञान और हिंदी का जो कोर्स है वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जब 11 जनवरी को नया पाठ्यक्रम आया तो उस पाठ्यक्रम में चाहे आप सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम देखें, विज्ञान एवं गणित का देखें, भाषा हिंदी का देखें या अन्य जो 7 भाषाएं हैं उनका देखें, सब में एक बात नीचे लिखी हुई थी। वो ये थी कि जो पाठ्य पुस्तकों से पूछा जाएगा, किन पाठ्य पुस्तकों से पूछा जाएगा, वो उन्होंने कहा सत्र 2019-20 राजस्थान बोर्ड का जो सत्र था 2019-20, उनकी पुस्तकों से आपके क्वेश्चन आएंगे। पाठ्यक्रम का स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 तक रहेगा, लेकिन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो 12 तक रहेगी। ये पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख था। इसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि 11 जनवरी को नया पाठ्यक्रम आया और हमने शुरू की है। हमने तो ये टेस्ट सीरीज 2020 के शुरुआत में ही शुरू कर दी थी।
अब बात करते हैं सबसे पहले तो सामाजिक विज्ञान या विज्ञान। यदि आप L2 से हैं तो निश्चित रूप से या तो आप सामाजिक विज्ञान से हैं या फिर आप विज्ञान एवं गणित से हैं। यदि आप कॉमर्स से हैं तो आपके सामाजिक विज्ञान विकल्प रहेगा। यहां हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो पुस्तकें जो सत्र 2019-20 में पढ़ाई गई थी, पिछले सत्र की हम बात कर रहे हैं, उन पुस्तकों को आधार बनाकर हम टेस्ट ले रहे हैं। जैसे हम पहला नंबर का जो टेस्ट लेंगे वो लेंगे आपका कक्षा 6 का। यदि आप कॉमर्स और कला वर्ग से हैं अर्थात सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपको इस कक्षा 6 के टेस्ट पेपर को पढ़ना होगा और उससे संबंधित आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। यदि आप विज्ञान एवं गणित वर्ग से हैं तो आपको कक्षा 6 पढ़नी होगी, लेकिन विज्ञान, यहां केवल ये विज्ञान है। फिर अगला जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा कक्षा 7 का। इसमें केवल कक्षा 7 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होंगे 100। और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित सवाल हो सकता है 2-5 सवाल आपको अन्य बिंदुओं पर भी पूछे, लेकिन हम भरसक कोशिश करें। फिर कक्षा 8 का एक टेस्ट पेपर होगा। फिर ये जो 3 टेस्ट पेपर हुए हैं अर्थात ये 3 कक्षाएं आपने जो कवर की हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, उनका एक संयुक्त पेपर होगा जो कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों को आपको पढ़ना होगा, वो आपका चौथा टेस्ट पेपर होगा। ठीक यही बात विज्ञान पर लागू होती है। फिर आपकी कक्षा 9 का टेस्ट होगा, फिर कक्षा 10 का टेस्ट होगा, फिर 9 और 10 इन दोनों पुस्तकों का समान टेस्ट होगा और फिर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का टेस्ट होगा। कुछ विद्यार्थियों को इस बात को लेकर संदेह हो सकता है कि सर ये BSER की बुक्स कौन सी हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन सी पुस्तकें 19-20 में चल रही थी। ये जैसे पुस्तक है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की। यही पढ़ना है आपको, इसी का उल्लेख पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। फिर जैसे देखें तो ये है कक्षा 7 की पुस्तक, इसको आप देखें, एक एक पुस्तक ही हैं। इसी प्रकार से विज्ञान की भी एक एक पुस्तकें हैं। यह है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक और यह है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तकें। तो इस प्रकार से ये जो 5 पुस्तकें हैं, 1 कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, यहां पर एक बात गौर करें आप, हमने कक्षा 6 को एक बार यहां पढ़ा, फिर आपने इसको दूसरी बार रिवीजन यहां पर किया और तीसरी बार रिवीजन यहां पर किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये किताबें आप 3 बार रिवीजन करेंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। उसके बाद में यदि आप विज्ञान से हैं तो आपके शिक्षण विधियां जो हैं यूनिट 12 और 13, ये जो 2 यूनिटें हैं ये आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित होंगी। सभी पेपर जो हैं ये 15 टेस्ट पेपर हैं, यहां पर भी सामाजिक विज्ञान के लिए भी और विज्ञान के लिए, गणित के लिए भी, हर टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। फिर हमारा राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इसी सत्र में लगी हैं। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर पाठ्यक्रम में तो ये दिया है कि सत्र 2019 और 2020, और ये जो पुस्तकें हैं हमारा राजस्थान, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये तो 2020 और 21 के सत्र में है। हाँ, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जो नया पाठ्यक्रम बना है वो इन्हीं किताबों को बेस बनाकर बनाया है, इसीलिए ये किताबें आपको पढ़नी है, चाहे 2020-21 के सत्र की हो। इनको मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कक्षा 6 का जो पुस्तक है वो ये है, इसको आपको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित जो आपकी 3 यूनिट हैं सामाजिक में, उनको लगभग पूरी तरीके से कवर करती हैं। उसके बाद में बात करें कक्षा 7 का, ये पुस्तक रहेगी, इसमें से आपसे क्वेश्चन होंगे। देखिए कक्षा 6, 7 और 8, ये जो 3 पुस्तकें हैं इनसे आपका एक टेस्ट पेपर लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे। फिर ये है कक्षा 9 की पुस्तक, इसमें भी आपके एक टेस्ट पेपर होगा और उसमें से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे केवल इसी पुस्तक से। और यह है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक, जिसमें से भी आपके एक टेस्ट पेपर होगा और उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। यदि किसी बिंदु को लेकर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो पाठ्यक्रम आया है, जो 13 यूनिट हैं, वहां पर हम 3 टेस्ट पेपर ले रहे हैं। ये टेस्ट पेपर हैं जिसमें इतिहास यूनिट 1 और यूनिट 2 में है, यूनिट 3 में भी इतिहास है।
तो यहां पर भी 100 क्वेश्चन के एक टेस्ट पेपर होंगे। कहने का मतलब है यहां 7 यूनिट हैं, ठीक है। एक वो बीमा और बैंकिंग वाला जो 11वीं यूनिट है वो भी इसी में शामिल रहेगी। तो ये हो गए 15 टेस्ट पेपर सामाजिक विज्ञान के। अब बात करते हैं हम विज्ञान के संदर्भ में। तो विज्ञान में यदि हम देखें तो ठीक ऐसे ही यहां पर ये 8 टेस्ट पेपर होंगे। फिर 9वां जो टेस्ट पेपर है वो होगा शिक्षण विधियों का, विज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित होगा। फिर ये जो 5-6 टेस्ट पेपर हैं, विज्ञान और गणित का जो पाठ्यक्रम है उसमें 6 यूनिट हैं, विज्ञान में भी 6 यूनिट हैं और गणित में भी 6 यूनिट हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यूनिट 1 से 50 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और यूनिट सेकंड से, सॉरी यहां पर भी गणित के यूनिट 1 से भी 50 क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां पर भी ये 100 क्वेश्चन हो गए। फिर यूनिट सेकंड आपको पढ़नी होगी विज्ञान की और गणित की यूनिट सेकंड पढ़नी होगी। इस प्रकार से इससे भी 100 क्वेश्चन। तो ये यूनिट थर्ड यहां पर भी विज्ञान की और इधर गणित की। तो ये आपके 6 टेस्ट पेपर रहेंगे। आपने यदि गौर किया हो तो यश गुरु पे जो है L1 से संबंधित भी हमने कोर्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं, उसे आप खरीद सकते हैं केवल 99 रुपए के शुल्क में। L1 की जो मैथमेटिक्स है वो आपको संपूर्ण करवाई जा रही है। L1 के लिए ही हम मनोविज्ञान और हिंदी, क्योंकि मनोविज्ञान तो चाहे L2 हो या L1 हो सभी को पढ़नी है, और संभावना यह कि लगभग सभी विद्यार्थियों ने भाषा हिंदी को भी भाषा के रूप में चुना है। तो भाषा हिंदी प्रथम का भी हम टेस्ट पेपर लेंगे। यहां होंगे कुल मिला के 7 टेस्ट पेपर, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन। मनोविज्ञान यूनिट 1 इससे संबंधित आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। और हिंदी व्याकरण हम बताएंगे पेजेज का क्या संदर्भ है। यह पुस्तक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, पाठ्यक्रम में साफ उल्लेख है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सत्र 2019-20 से पूछा जाएगा। इसमें से हम पेज के अनुसार आपसे पेज लेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि सर हमारे पास तो ये पुस्तक है नहीं, मिल भी नहीं रही है। तो हम ये करेंगे कि हिंदी व्याकरण में जैसे हम जो पहला टेस्ट लेंगे उसमें पेज 1 से लेकर 34 तक हम पूछेंगे। यदि आपके पास ये पुस्तक नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इन पेजेस में जो टॉपिक हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें 1 से लेकर 34 जो पेज हैं उसमें सामान्यतया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये जो हैं विकारी और अविकारी शब्द रचना ये हैं। तो ये आपको हम बता देंगे कि आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप किसी भी पुस्तक से जिससे आप तैयारी कर रहे हैं वहां से आप पाठ्यक्रम के इन बिंदुओं को तैयार कर लें और आगे भी। तो इस प्रकार से 3 टेस्ट 50-50 क्वेश्चन के जो इसमें होंगे, 50 इधर ये रहेंगे हिंदी व्याकरण के। फिर 2 जो टेस्ट होंगे, जो यूनिट 4 होगी इधर तो 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन होंगे हिंदी व्याकरण संपूर्ण के, अर्थात आपका रिवीजन हो जाए। फिर मनोविज्ञान यूनिट 5 के 50 क्वेश्चन होंगे प्लस भाषा हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उसका एक टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट होंगे भाषा हिंदी की शिक्षण विधियों के। और 7वां जो टेस्ट होगा वो होगा मनोविज्ञान संपूर्ण का और हिंदी व्याकरण संपूर्ण का। ये जो सारे टेस्ट पेपर हैं ये आपको यश गुरु ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की कि क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि इधर 15 टेस्ट हो गए सामाजिक विज्ञान के लिए, विज्ञान या गणित के लिए भी 15 टेस्ट पेपर हो गए, मनोविज्ञान और हिंदी के लिए 7 टेस्ट पेपर हो गए, तो 22 टेस्ट होते हैं। और लास्ट में हम 2 टेस्ट पेपर लेंगे मेगा टेस्ट, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। उसकी हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको यश गुरु जो ऐप है, यश गुरु के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसे आप जरूर डाउनलोड कर लें, उसे सब्सक्राइब कर लें। और यश गुरु ऐप पर भी ये सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी। अब यदि बात करें टाइम टेबल की, जब हम पहला टेस्ट लेंगे वो लेंगे 28 जनवरी को। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 28 जनवरी से पहले देख रहे हैं या बाद में, वो अलग बात है, लेकिन हम पहला टेस्ट जो लेंगे वो लेंगे 28 जनवरी को। और एक और बात, हम जो भी टेस्ट लेंगे वो सोमवार को आपको 1 टेस्ट होगा और गुरुवार को 1 टेस्ट होगा। सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर होंगे, एक सोमवार को और एक गुरुवार को। 28 जनवरी को जब हम टेस्ट सीरीज की शुभारंभ करेंगे तब आपके होगा कक्षा 6। और ये कक्षा 6 कौन सी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पिछले वर्ष की जो पुस्तकें हैं वो जो मैंने आपको भी दिखाई। विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो विज्ञान की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ेंगे और उससे संबंधित
आपके सामने 100 सवाल होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, टेस्ट पेपर सुबह 7 बजे हर सोमवार और हर गुरुवार को अपलोड होगा और उसकी आंसर की शाम को 7 बजे अर्थात 7 PM इवनिंग में आपको मिल जाएगी। और ये जो सारे टेस्ट पेपर हैं ये आपको PDF फॉर्मेट में यश गुरु ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। तो 28 जनवरी का जो टेस्ट है वो होगा कक्षा 6 का। उसके बाद में 1 फरवरी का जो टेस्ट है जो सोमवार है उस दिन वो होगा मनोविज्ञान यूनिट 1 का। अब विद्यार्थियों के मन में एक सवाल हो सकता है, सर हम कौन सी पुस्तक पढ़ें या गाइड पढ़ें? आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं या गाइड पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहें, लेकिन यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित 50 सवाल होंगे और हिंदी व्याकरण की जो मैंने ये पुस्तक बताई इससे संबंधित पेज 1 से लेकर 34 तक आपको पढ़ना है और उसमें आपके 50 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, 50 मनोविज्ञान, 50 हिंदी व्याकरण की। कौन सा? 1 फरवरी को जो टेस्ट होगा। फिर 4 फरवरी को जो गुरुवार है उस दिन टेस्ट होगा, वो होगा क्लास 7 का। किसका? सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक पढ़ेंगे और विज्ञान वाले विज्ञान कक्षा 7 की। फिर 8 फरवरी को टेस्ट होगा क्योंकि उस दिन सोमवार है, वो होगा वैसे ही सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का। और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी 19 अप्रैल तक। गौर करें, 28 जनवरी से लेकर 19 अप्रैल तक कुल 12 सोमवार और 12 गुरुवार रहेंगे। तो कुल मिला के 24 टेस्ट पेपर का ये शेड्यूल है। इसको हमने अलग अलग भागों में इसलिए विभाजित किया है कि कोई विद्यार्थी केवल सामाजिक विज्ञान की यदि टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो उसको 15 टेस्ट पेपर तो ये प्लस 2 टेस्ट पेपर हम लेंगे फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब है जैसा आपकी परीक्षा 25 अप्रैल को होगी वैसे। उसमें 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, 30 क्वेश्चन भाषा प्रथम हिंदी के, 30 क्वेश्चन अंग्रेजी या संस्कृत के और 60 क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के या विज्ञान के रहेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के 17 टेस्ट पेपर यहां रहेंगे। यहां पर भी विज्ञान और गणित का यदि आप कोर्स खरीदते हैं तो वहां पर भी 15 टेस्ट पेपर तो ये प्लस 2 टेस्ट पेपर फुल लेंथ के, जैसे एग्जाम में आपके 25 अप्रैल को आएगा। यदि आप मनोविज्ञान और हिंदी लेते हैं तो यहां पर आपको 7 टेस्ट पेपर ये मिलेंगे प्लस 2 टेस्ट पेपर फुल लेंथ के मिलेंगे, जिसमें आपके वही पूरी चीजें रहेंगी। और ये जो मैंने कहा फरवरी में आपके जो टेस्ट होने, जनवरी में केवल आपका एक ही टेस्ट होगा, वो होगा 28 जनवरी को क्योंकि गुरुवार है उस दिन। उसके बाद में फरवरी में जब जब भी सोमवार और गुरुवार है, यदि हम सरल भाषा में कहें याद रखने के हिसाब से 28 जनवरी से लेकर 19 अप्रैल तक जिस भी दिन सोमवार है, जिस भी दिन गुरुवार है, उस दिन आपका टेस्ट होगा। ये हमने 4 टेस्ट पेपर का शेड्यूल आपको बता दिया है और आगे का शेड्यूल आप, मैंने कहा, यश गुरु ऐप के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा और यश गुरु टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आप कहेंगे सर अभी तक फीस की चर्चा नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में उसका भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो ये जो कोर्स है किसका? सामाजिक विज्ञान का, वो आपके लिए 199, और ये भी गौर करें ये केवल शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए है। प्रथम 50 जो विद्यार्थी होंगे जो सामाजिक विज्ञान का ये वाला कोर्स लेवेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 17 टेस्ट पेपर हैं, उसकी फीस है 199 रुपये। और उसके बाद में विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उसके भी 17 टेस्ट पेपर हैं और उनकी फीस भी हमने रखी है 199 रुपये। यदि आप केवल मनोविज्ञान और हिंदी का टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, चाहे आप L2 के हों या L1 के हों, तो आपको शुल्क देना होगा केवल 99 रुपये। L1 वाले भी इसको ले सकते हैं और ये दोनों जो हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी, विज्ञान एवं गणित के विद्यार्थी, इनके लिए भी ये अनिवार्य है, ये भी इसको ले सकते हैं। तो ये मूल बातें। अब इसको इस रूप में भी समझिए, ये 199 है इसका, 199 है विज्ञान एवं गणित का, 99 रुपये है मनोविज्ञान एवं हिंदी का, और L1 वाले लेवे या L2 वाले लेवे, ये है फीस। यदि आप जो है 3-4 चीजों पर गौर करें, सबसे पहले तो कि हमने इस पूरी टेस्ट सीरीज को, जैसे मैंने कहा कि हमने जनवरी में शुरू कर दी थी, सुजानगढ़ जहां का मैं मूल रूप से रहने वाला हूं, लाडनू, रतनगढ़,
डीडवाना में भी बहुत जल्दी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। ये तो है ऑनलाइन। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी 3 स्थानों पर चल रही है। चौथे स्थान पर लगभग बात हो चुकी है डीडवाना के लिए। डीडवाना में है रणजीत सिंह जी सर हैं, उनकी लक्ष्य कोचिंग है, वहां पर ये पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी ऑफलाइन फॉर्मेट में। लाडनू में है ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर, ग्लोबल कोचिंग सेंटर, राहू गेट लाडनू, वहां पर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। सुजानगढ़ में जो है वो है परफेक्ट कोचिंग क्लासेज, जो अग्रसेन टावर शास्त्री प्याऊ के ठीक पास में है, वहां पर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और रतनगढ़ में उड़ान कोचिंग क्लासेज जो है, उड़ान डिफेंस एकेडमी, वहां पर भी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और वहां पर जब हम टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ले रहे हैं तो उसका शुल्क जो है वो हम ले रहे हैं 2000 रुपए। लेकिन YouTube पर हम निरंतर सक्रिय हैं। कई विद्यार्थियों का ये कमेंट था कि सर हम सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़ और डीडवाना नहीं आ सकते, आप इसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कीजिए। तब हमने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इस पर हमने इस टेस्ट सीरीज को आपके लिए लेकर आए हैं और ये आपके सामने विकल्प रखे हैं। अंतिम पड़ाव वीडियो की ओर यदि हम बढ़ें तो आपको सबसे पहले तो यश गुरु जो ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट बॉक्स है उसमें सबसे ऊपर आपको यश गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करें और यश गुरु ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद आप जो कोर्स चाहें, 99 वाला चाहें या 199 वाला चाहें, उस कोर्स को खरीदें। टाइम टेबल के अनुसार जो हमने ये बताया है उसके अनुसार आप तैयारी करें। ओमा शीट जो है, इस प्रकार से ओमा शीट आपके पास हो या आप अपने पास कहीं से फोटोकॉपी करवाएं, इसका भी हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, उसे आप प्रिंट ले सकते हैं और उसके बाद में फोटोकॉपी करवाएं। जिससे कि क्या है कि आप अपना नाम, जैसे एग्जाम में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, अपना नाम लिखो, जो है डेट लिखो, पेपर का नाम लिखो, यहाँ पर रोल नंबर जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं, फिर सिग्नेचर करो खुद के। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप भरो कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है PDF फॉर्मेट में ऐप पर, इसका क्या आंसर होगा। ये आप 100 क्वेश्चन भरें और उसके पश्चात खुद मूल्यांकन करें कि आप कहां पर हैं, कितने क्वेश्चन सही और गलत हो रहे हैं। और मार्कशीट आपके पास हो, स्कोर देखें। और इस पूरी प्रक्रिया में जब आप टेस्ट देंगे 28 जनवरी को कक्षा 6 का, तब आपको ध्यान में होगा, अरे यार कक्षा 6 की पुस्तक से ये क्वेश्चन पूछा और मुझसे गलत हो गया, तो आपके पास गलतियों को सुधारने का भी अवसर रहेगा। अंत में मैं यदि बात करूं, तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है कि आप अपनी तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करते रहें। और हम हर सप्ताह जो भी विद्यार्थी यश गुरु ऐप के माध्यम से इस टेस्ट को परचेज करेंगे, हर सप्ताह 2 बार, सोमवार को और गुरुवार को, हम आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। सुबह 7 बजे जिस भी दिन जो टेस्ट पेपर होना है वो अपलोड हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए आप इस वीडियो को 29 तारीख को देख रहे हैं तो आपके लिए ये टेस्ट भी उपलब्ध रहेगा। आप जब भी ज्वाइन करेंगे आपके लिए सभी टेस्ट पेपर उपलब्ध रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 28 तारीख का टेस्ट पेपर हो गया तो आपको मिलेगा नहीं, वो भी मिलेगा। शाम को 7 बजे हम इसकी जो है आंसर की वो अपलोड कर देंगे 12 घंटे बाद। और गुरुवार और सोमवार दोनों दिन ये होने वाला है। तो आपका फिर भी कोई सवाल हो तो यश गुरु टेलीग्राम जो है उस पर आप सवाल दे सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं YouTube पर, मुकेश ढाका सर के YouTube चैनल पर, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और ये सारी बातें आपके सामने रखी। मुझे लगता है कि आपको हमारा यह पूरा शेड्यूल, टेस्ट सीरीज की पूरी थीम अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। मैं SP शौरान, अंत तक आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।